इसी जगह ऐसे ही बैठा करती थी। जब कोई आईएएस ऑफिसर आ रहा हो, कोई आईपीएस ऑफिसर आ रहा हो, कोई टीचर आ रहा हो या कोई, एक दिन में मेरी जिंदगी, जब मैंने अपना रिजल्ट देखा पहली मर्तबा, उसके बाद से अब तक ऐसा है कि मैं अपने इमोशंस को पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ। वो इल्म था जिसने एक दिन में मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी। 25 साल की मामूली से एक लड़की हूँ। टाइटल बैकग्राउंड या फैमिली का बैकग्राउंड भी जो है वो मेरा काफी हम्बल है। मेरे जो पापा है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। कि मुझे जो ये नासाजगार हालात है इनको अगर बदलना है तो मुझे इल्म हासिल करने। कहा था कि बेटा अगर तू डॉक्टर बन गई तो 100-200 लोगों की ओपीडी कर लेगी, पर अगर तू आईएएस ऑफिसर बन गई तो तू पूरे डिस्ट्रिक्ट की ओपीडी कर सकती है। मैं स्पेशली आप बच्चियों से गुजारिश करूंगी कि आप मेरी बातों को जो है वो गौर से सुने। मुझे आपको यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आप में मुझे सिर्फ कुछ चंद बच्चियां नहीं नजर आ रही, मुझे आप में इस मुल्क का मुस्तकबिल नजर आ रहा है। कुछ साल पहले मैं भी इसी जगह ऐसे ही बैठा करती थी। जब कोई आईएएस ऑफिसर आ रहा हो, कोई आईपीएस ऑफिसर आ रहा हो, कोई टीचर आ रहा हो या कोई डॉक्टर आ रहा हो, मैं ऐसे ही बैठ के उसे सुना करती थी। ऐसे भी होता था कि लेक्चर के बीच में मुझे बड़ा बोर महसूस होता था और आप ही की तरह मैं शोर शराबा करना शुरू कर देती थी। लेकिन कुछ कुछ बातें थी जो अक्सर मेरे दिमाग में फिट हो जाती थी, और वही बातें जो है वो आज मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने अपना रिजल्ट देखा पहली मर्तबा, उसके बाद से अब तक ऐसा है कि मैं अपने इमोशंस को पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ। जो खुशी का जज्बा है, जो रिलीफ का जज्बा है, गम का हो, किसी भी तरह का जज्बा हो, मैं उसको पूरी तरह महसूस नहीं कर पाई हूँ। लेकिन लोग जो है वो अक्सर मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि बेटा आपको कैसे महसूस हो रहा है, जो आपका रिजल्ट आया है उसके बाद आपको कैसे महसूस हो रहा है। मैं और कुछ तो बहुत ज्यादा महसूस नहीं कर पाई, लेकिन एक चीज है जो मुझे महसूस हुई है कि उस एक दिन में मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि उस एक दिन में मेरी जिंदगी बदल गई है। फिर मैंने सोचा कि ऐसी क्या चीज थी जिसको मेरे अल्लाह ने जरिया बनाया कि जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। और मुझे एहसास हुआ कि वो तालीम थी, वो इल्म था जिसने एक दिन में मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी। और अल्लाह ताला भी तो यही कहता है, जैसे कि मेरे मामा ने आपको जो है वो अभी एक बड़े ही प्यारे सूरे की आयत सुनाई। जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही जो है वो नाजिल होना शुरू हुई थी, तो सबसे पहली जो आयत थी, जो सबसे पहला सूरा था, वो सूरह अलग था, और उसकी शुरुआत ही लफ्ज इकरा से हुई है, जहाँ अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि पढ़ो अल्लाह के नाम से। तो आप एहसास कीजिए, आप इस चीज को महसूस कीजिए कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज है वो तालीम और इल्म, कितनी जरूरी चीज है। कि वो जो दौर था वो जाहिलियत का दौर था, किसी भी इंसान को किसी भी तरह का शऊर नहीं था। ऐसे दौर में अल्लाह ताला बेशक जो है वो हर चीज को जानने वाला है, और वो पहले बेशक यही अल्लाह ताला करेगा कि वो जो है उस दौर को जो है, उस दौर की जाहिलियत को जो है वो दूर करने की जो है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देगा। और उसके लिए उसने क्या कहा कि पढ़ो अल्लाह के नाम से। सूरह बकरा की जो है वो आयत नंबर 30, 31 और 32 है, जहाँ पे जो है अल्लाह ताला जो है वो फरिश्तों को हुक्म देता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो सजदा करने का। लेकिन फरिश्ते उस वक्त सोचते हैं कि या अल्लाह, ये जो खाक से तूने इंसान बनाया है, तू हमें इसे सजदा करने का हुक्म दे रहा है, ये तो जमीन में फसाद फैलाएगा। वो अल्लाह से सवाल नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह से सवाल कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो मखलूक बनी ही अल्लाह की इबादत के लिए है। लेकिन वो जानना चाहते थे कि ये खाक से बनी मखलूक जो जमीन में फसाद फैलाएगी, उसको अल्लाह ताला आखिर क्यों सजदा करने का हुक्म दे रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर उन्होंने फरिश्तों से कुछ सवाल किए, कुछ चीजों के नाम पूछे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला, हम उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है। फिर उन्हीं चीजों के नाम, उन्हीं चीजों की मालूमात जो है अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछी, और उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो वो क्या चीज थी जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नवाजी थी, जिसकी बिना पर जो है फरिश्तों ने उन्हें सजदा किया? वो इल्म था, वो तालीम थी। मेरे रब ने अपने पैगंबर को तालीम दी थी, इल्म दी थी, कुछ चीजें सिखाई थी, जिसकी बिना पर जो है वो उनका दर्जा इतना बुलंद हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम जो है इन्हें सजदा करो।
तो आप इस चीज को महसूस कीजिए, अपने दिल की गहराइयों से महसूस कीजिए कि जो इल्म है, जो तालीम है, वो कितना बड़ा हथियार है। वो कोई मामूली चीज नहीं है, वो आपकी जिंदगी को बदलने की चीज है, वो इस देश के मुस्तकबिल को बदलने वाली चीज है, वो आपके आसपास की सोसाइटी को बदलने वाली चीज है। और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ताला जो कहता है, जैसे कि मामा ने कहा, हुकूकुल इबाद जो है वो बहुत बड़ी चीज है। आपको इंसाफ करना है, आपको हर तरफ जो है वो इक्विटी के साथ इंसाफ करना है, आपको इक्वालिटी को इंश्योर करना है, आपको जो है वो मसावात कायम करनी है। और इन सब चीजों को करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप तालीम हासिल करें, आप जो है इल्म को जो है वो अहमियत दें। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है अपनी तालीम को है वो बहुत ज्यादा अहमियत दें, बहुत ज्यादा अहमियत दें। अब रहा सवाल मेरी जर्नी का या मेरी स्ट्रगल का, तो एक चीज है जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं इस चीज में बिल्कुल यकीन नहीं करती कि जो मेरी स्ट्रगल रही है, जो मेरी आजमाइशें रही है, मैं लोगों के सामने उसका इजहार करूं या उनसे वो चीजें शेयर करूं। क्योंकि मेरा यकीन माने, मेरी उम्र बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, मैं 24-25 साल की मामूली से एक लड़की हूँ, लेकिन जिंदगी में मैंने जितना भी तजुर्बा किया है उससे एक चीज सीखी है कि जो स्ट्रगल है वो बहुत रिलेटिव चीज है। आपको बिल्कुल मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा जिसकी जिंदगी में आपसे ज्यादा आजमाइश है, जो आपसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी जिंदगी आपसे ज्यादा मुश्किल है। मैंने जो दिल्ली में जो है वो अपने 1.5-2 साल की जो जिंदगी गुजारी है, मैं देखती थी सड़कों पे लोग जो है वो बिना ब्लैंकेट के ठिठुरते हुए सर्दी में सोते थे। उनको देख के जो है वो मेरी सारी शिकायतें खत्म हो जाती थी कि मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल तो कभी नहीं थी, मैंने इतनी स्ट्रगल कभी की ही नहीं। इसलिए मैं इस चीज में यकीन नहीं करती कि जो मैं अपनी स्ट्रगल्स है वो लोगों से शेयर करूं, क्योंकि अब मुझे एहसास है कि वो छोटी थी, पर साथ ही मुझे इस चीज का भी एहसास है कि उस जर्नी को, उस स्ट्रगल को आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी है कि शायद वो आप में हौसला पैदा करे, शायद वो आपको किसी ना किसी तरह जो है वो इंस्पायर कर सके। इसीलिए बस इसी एक वजह के लिए जो है वो अपनी स्ट्रगल्स या अपनी जर्नी में जो है आप सब लोगों के सामने अब शेयर करने वाली हूँ। मेरी शुरुआत जो है आप ही की तरह जो है वो स्कूल एजुकेशन से हुई है। यवतमाल की एक जिला परिषद उर्दू मीडियम स्कूल से मैंने जो है वो अपनी तालीम हासिल करना शुरू की थी। एक्सपोजर मेरे सामने बहुत कम था। यवतमाल जो है वो बहुत ही छोटा शहर है और सोसाइटल बैकग्राउंड या फैमिली का बैकग्राउंड भी जो है वो मेरा काफी हम्बल है। मेरे जो पापा है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, मेरी जो मम्मी है वो हाउसवाइफ है, तो फाइनेंशियली जो है वो हमेशा जो है वो अनस्टेबल रही है, चीजें काफी ज्यादा स्ट्रगल की है, एक्सपोजर नहीं था। लेकिन मुझे इस चीज का एहसास हमेशा से था कि मुझे जो ये नासाजगार हालात है इनको अगर बदलना है तो मुझे इल्म हासिल करना होगा, मुझे तालीम हासिल करनी होगी, मुझे कुछ बनना होगा ताकि मैं जो अपने वालिदैन हैं उनके ख्वाबों को पूरा कर सकूं, उनकी जो स्ट्रगल्स है उनको दूर कर सकूं। तो मैंने मेहनत की, शुरुआत से ही मैंने मेहनत की, मैं डिसिप्लिन थी, मैं लगन के साथ पढ़ाई करती थी ताकि मैं कुछ कर सकूं अपनी फैमिली के लिए। अब चीज ये थी कि अब बच्चा जो है वो बचपन से ही सोच लेता है कि उसको अपने करियर में बनना क्या है, पर अब अदीबा को तो करियर में 2-3 चीजों के बारे में ही पता है। अदीबा को पता है कि या तो डॉक्टर बना जा सकता है या टीचर बना जा सकता है या ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर बना जा सकता है। तो अब छोटी सी अदीबा ने डिसाइड कर लिया कि उसे डॉक्टर बनना है। अब वो पढ़ रही है, लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ रही है। 10th में अच्छा परफॉर्म कर लिया, 12th में अच्छा परफॉर्म कर लिया, 94-92% ले लिया। अब तय है कि अब जो है आगे आपको जो है वो नीट की एग्जाम देनी है। नीट का एग्जाम भी दे दिया, पर अब हुआ ऐसे कि उस नीट के एग्जाम में स्कोर मेरा जो है वो बहुत खराब आ गया। मैं सिर्फ 234 मार्क्स जो है वो हासिल कर पाई। उसके भी कुछ अलग रीजंस थे, रिसोर्सेज की कमी थी, मुझे उतना ज्यादा इल्म नहीं था कि उसको उस चीज के लिए प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से करनी है, कितनी करनी है। अब फेलियर जो है वो पहला फेलियर था मेरी जिंदगी का। ऐसे होता है ना कि आप एकेडमिकली जो है वो पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, फिर सडनली एक फेलियर आपके सामने आ जाता है तो आप बड़े परेशान हो जाते हो, डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। मैं भी बड़ी परेशान हो गई, बड़ा रोने लग गई, अल्लाह से शिकायतें करने लग गई कि अल्लाह मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मैंने तो इतनी अपनी नीयत साफ रखी थी कि मुझे तो ये जो चीज करनी है ये अपनी फैमिली के लिए करनी है, अपने माँ बाप के लिए करनी है, पर अल्लाह तूने मेरी कोशिशों को नाकाम कर दिया। मैं बहुत रोने लग गई।
लेकिन वो जो मेरी नाराजगी थी, जो वो मेरी शिकायतें थी, वो बहुत गलत थी। आज मुझे इस बात का जो है एहसास होता है। मुझे वो उस आयत का रेफरेंस तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कुरान में कि तुम अपने अल्लाह से जो है वो उस वक्त भी राजी रहो, तुम जो है अल्लाह से उस वक्त भी नाउम्मीद ना हो जब चीजें जो है वो तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रही। तुम अपने अल्लाह से उस वक्त भी राजी रहो, क्योंकि वो बेहतरीन प्लान करने वाला है। तुम नहीं जानते कि जो शर है, जिसे तुम शर समझ रहे हो, वो तुम्हारे लिए खैर हो सकती है, और जिसे तुम खैर समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए शर भी हो सकती है। अब अदीबा जो है वो छोटी सी बच्ची रो रही है, कोई तो चाहिए ना समझाने के लिए कि कोई तो आए इसको समझाए कुछ। तो अब जो मेरे मामा है, उनकी जो सेवा ऑर्गेनाइजेशन है वो चल रही थी, उनका जो है वो डोर टू डोर कैंपेन चलता था हर संडे को। वो अब तक उस चीज को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मामा मेरे पास आए, उसमें जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। उन्होंने जो है वो मुझे समझाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि बेटा इस फेलियर को जो है वो दिल से नहीं लगाना, बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाना है। मेरे मामा ने जो है वो करियर में मुझे और भी कुछ चीजों के बारे में बताया। उसमें से एक चीज यूपीएससी भी थी। उस वक्त मुझे बिल्कुल यूपीएससी के बारे में पता नहीं था। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अब तक नहीं पता होगा, कि अब तक शायद नहीं पता था कि यूपीएससी क्या है, उसको किस तरीके से करना है, आगे किस तरीके से बढ़ना है। मुझे भी नहीं पता था। मुझे आज तक मामा का वो जुमला याद है। उन्होंने कहा था कि बेटा अगर तू डॉक्टर बन गई तो 100-200 लोगों की ओपीडी कर लेगी, पर अगर तू आईएएस ऑफिसर बन गई तो तू पूरे डिस्ट्रिक्ट की ओपीडी कर सकती है। तो सिविल सर्विसेज का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, वो कितना बड़ा है, उस चीज का एहसास मुझे वहां से हुआ। फिर मैंने जो है उसके बारे में थोड़ी मालूमात हासिल करने की कोशिश की, पढ़ा कि सिलेबस वगैरह क्या होता है, किस तरीके से करना है, थोड़ी बहुत जो है वो मालूमात हासिल करने की कोशिश की। अब ऐसा था कि अगर आपको यूपीएससी करनी है तो यवतमाल शहर से बाहर निकलना पड़ेगा। यवतमाल में तो माहौल उतना साजगार नहीं है इस चीज के लिए, लोगों को इतना इल्म नहीं है इस चीज का। अब बाहर जाना है तो बेटी को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना, ये आज भी बहुत बड़ी चीज है। आज भी हम इसको जो है वो बहुत बड़ी चीज मानते हैं। बड़ी नहीं कहूंगी मैं, बल्कि ये कहूंगी कि हम गलत ही समझते हैं इसे, कि बेटी को पढ़ाई के लिए इतना दूर कैसे भेजे। मेरे माँ बाप के सामने भी अब लोग यही सवाल करने लगे कि आप अपनी बेटी को जो है वो पढ़ाई के लिए बाहर कैसे भेज रहे हो, अकेली बेटी को। वो भी सोसाइटी का प्रेशर आने लगा। मेरी मम्मी से लोग कहते थे कि आप इसे जो है वो खाना पकाना सिखाइए, घर के काम सिखाइए, कुछ सालों में इसकी शादी की उम्र हो जाएगी, आप इसे तैयार करें। हर दिन वही प्रेशर होता। मेरे वालिद जो है उनसे भी बाहर के लोग यही कहते हैं कि आप जो है, आप वालिद है, आपकी जिम्मेदारी अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने की, आपके घर की इज्जत है वो, आप उसे बाहर कैसे भेज सकते हो। लेकिन उस वक्त मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कभी जो है वो मेरे रास्ते में जो है वो रुकावटें जो है वो आने नहीं दी और मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया। वालिद जो है वो फाइनेंशियली जो हुआ, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला दिया कि बेटा तू जा, हम किसी तरह से जो है वो कर लेंगे चीजें। पर हालात तो अभी नासाजगार है। मैं बेटी हूँ, मुझे पता है कि मेरे वालिदैन जो है उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी है, और जब औलाद होती है वो नहीं चाहती कि उसके वालिदैन जो है वो हद से ज्यादा उसके लिए चीजें कुर्बान कर दे, या उसकी वजह से जो है वो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दे दे। तो मुझे डर लगने लगा कि कैसे करेंगे मेरे वालिदैन जो है, पढ़ाई का अब इतना खर्च आएगा, उसको कैसे पूरा करेंगे हम। ख्वाब जो है वो बहुत बड़ा था यूपीएससी करने का। अब इतना बड़ा ख्वाब देखने से मैं डर गई, मैं सच में डर गई कि मैं अब कैसे करूंगी। उस वक्त भी जो है सेवा जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है वो मेरे सामने आई। उन्होंने मुझे इस बात की सिक्योरिटी दी कि बेटा तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, तू मेहनत कर, बाकी जो भी चीजें हैं वो हम संभाल लेंगे। तेरे आखिरी डेस्टिनेशन तक, तेरी जो मंजिल है वहां तक हम जो है वो तेरी मदद करेंगे, फाइनेंशियली जो है वो हम तुझे हर तरह का सपोर्ट करेंगे। और यकीन मानिए आज इस पल तक जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ, यहाँ तक जो है वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे फेलियर्स के बाद भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस फाइनेंशियल, उस मॉरल सिक्योरिटी की बात जो है मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर दी। मैं ग्रेजुएशन के लिए पुणे गई, वहाँ पे आजम कैंपस जो है पुणे में, वहाँ से जो है मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और साथ ही साथ पुणे में जो यूनिक एकेडमी है, वहाँ पे जवाद काजी सर जो है उनके अंडर में मैंने जो है वो अपनी फाउंडेशनल कोचिंग जो है वो पूरी की।
अब 21 साल की उम्र में जो है वो यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। अब जब मैं ग्रेजुएशन के फौरन बाद 21 साल की हो गई तो मैंने भी जो है वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो देने का तय कर लिया और दे भी दिया। उस वक्त तक ऐसा था कि चीजें बहुत सारी उस वक्त तक भी पता नहीं थी कि कैसे पढ़ना है, कितने अच्छे से पढ़ना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं हो गई फेल। अब फिर से अदीबा का वही रोना धोना शुरू कि अब क्या होगा, अब तो मैं फेल हो गई, अब तो कोई मेरे से उम्मीद भी नहीं करेगा कि ये पास कैसे हो गई। पता है ना कि बंदा जब फेल हो जाता है तो लोगों की उम्मीदें उससे टूट जाती है। फेलियर जो है वो बहुत बड़ा धब्बा समझा जाता है, पर नहीं, उस वक्त भी जो है वो मेरे पेरेंट्स ने, सेवा ऑर्गेनाइजेशन ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। पहला जो अटेम्प्ट था वो मैंने मुंबई के हज हाउस से दिया था। प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, मैंने हिम्मत नहीं हारी, सपोर्ट था, मैंने उसके बाद हिम्मत नहीं हारी। फिर अपना जो सेकंड अटेम्प्ट है वो देने के लिए जो है वो मैं दिल्ली चली गई। वहाँ पे हमदर्द स्टडी सर्कल नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, वहां से मैंने जो है वो अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, पर मेंस फिर से रह गया। अब ये सेकंड फेलियर था, सेकंड नहीं बल्कि थर्ड था अगर मैं नीट को काउंट करूं। अब यहाँ तक आते आते ऐसा हो गया था कि मुझे फेलियर जो झेलने की आदत हो गई थी, तो थोड़ा कम डर लगता था, थोड़ा कम फिक्र होती थी। मेंस नहीं हो पाया, फिर अब जो है वो फिर से थर्ड अटेम्प्ट देना है। उसके लिए जो है फिर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया गई। वहां से मैंने अपना थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट दिया। थर्ड अटेम्प्ट में भी मैं इंटरव्यू तक गई पर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाई, वहां भी जो है वो मैं फेल हो गई। फोर्थ अटेम्प्ट में जो है वो फाइनली जो है वो मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रॉपर गाइडेंस और सारी चीजें हासिल होने के बाद जो है वो कामयाबी हासिल हुई। अब ये चीजें जो है ये मैं आपको बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मेरे लिए जो है वो मेरी सक्सेस से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे फेलियर्स रहे। वो जो फेलियर्स रहे हैं उन्होंने मुझे एक आज जो है वो एक बेहतर इंसान बनाया है। मुझ में हिम्मत नहीं थी फेलियर्स झेलने की, इससे पहले मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी फेलियर्स झेलने की या इतनी हिम्मत करने की कि मैं उन फेलियर्स से कुछ सीखूं। पर आज मुझ में वो हिम्मत है कि जब इंसान फेल होता है ना, तो वो इस फेल होना जो है वो एक गलत चीज नहीं है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है। वो आपके पास एक मौका है कुछ सीखने का, अपने आप में कुछ इम्प्रूव करने का। ग्रोथ जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो उस वक्त तक नहीं होती जब तक हालात जो है वो नासाजगार ना हो। आपने कोई छोटा सा पौधा देखा होगा, जो पेड़ पौधे होते हैं, सैलाब जब आ जाता है, बहुत सारा पानी जब आ जाता है, तो उसकी हालत जो है वो खराब हो जाती है। या तो वो जड़ से उखड़ जाएगा या किसी तरह से जो है वो मुरझा जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो पानी तो पौधे को चाहिए होता है, एक तरह से साजगार चीज है ना उसके लिए वो। लेकिन जो है वो इतनी ज्यादा उसके पास पॉजिटिविटी है या इतनी ज्यादा जो है उसके हालात जो है सही है, वो भी उसके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर जब ड्रॉट आ जाता है उसके बाद किसी पौधे पे आप थोड़ा सा पानी डाल दो, तो वो जो थोड़ा सा पानी है वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज है उसके लिए, इतनी इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि वो उसको फिर से जिंदगी बख्शता है। तो वैसे ही जो मेरे फेलियर्स थे उन्होंने मुझे फिर से जिंदगी बख्शी है, मुझे सिखाया है एक बेहतर इंसान बनना, अपने आप को इम्प्रूव करना। तो मैं आप सबसे, स्पेशली ये जो बच्चियां, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, इनसे यही कहूंगी कि आप जो है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जो बात कही थी कि आप तालीम का दामन कभी ना छोड़े, आप जो है वो ख्वाब देखना कभी ना छोड़े। आपका ख्वाब जो है वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा? आपके हौसले से तो कभी बड़ा नहीं होगा ना, आपकी हिम्मत से कभी बड़ा नहीं होगा, आपके जज्बे से कभी बड़ा नहीं होगा। हालात मुझे पता है बहुत नासाजगार होते हैं, कभी कभार चीजें आसपास हमारे सही नहीं होती, कभी सोसाइटी हम पे प्रेशर डाल रही होती है, कभी हमारे घर के हालात सही नहीं होते, लेकिन आपको भरोसा रखना है, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, आपको अल्लाह पे भरोसा रखना है कि वो किसी तरह से आपकी मदद कर देगा। मेरी भी उसी ने मदद की, सेवा को जो है वो जरिया बनाया मेरी मदद का, वो आपके लिए भी जरिया बनाएगा। बल्कि मैं आपको इनवाइट करूंगी कि आप भी जो है वो सेवा को रीच आउट करें। अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो वो आपकी जरूर जरूर मदद करेंगे। तो मैं आपसे बस यही मेरी आपसे गुजारिश है कि आज आप जो है वो मुझे देख रही है, ये बच्चियां, मुझे पता है कुछ दिनों के बाद जो है वो आप ये चीजें भूल जाओगे। ये जो अभी जो आपको ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें लग रही है ना कि आपके सामने जो है वो रैंक 142 खड़े होके कुछ बोल रही है, मुझे पता है कुछ दिनों में आप ये चीज भूल जाएंगे। लेकिन एक चीज जो आपको नहीं भूलनी है वो ये है कि आपको अपने मुस्तकबिल के लिए काम करना है,
आपको सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं, आपको इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम करना है। आपको उन चीजों के लिए काम करना है जिसके लिए आप बने हो। किस लिए बने हो आप? आपको पता है आप लोग किस लिए बने हो? एक, आप अल्लाह की इबादत के लिए बने हो। फिर दूसरी चीज जो अल्लाह कहता है, खिदमत खल्क के लिए बने हो। हुकूकुल इबाद जो रखे है उसने उसको पूरा करने के लिए बने हो। आपको इंसाफ करना है, आपको जो है वो मसावत कायम करनी है। आपको फर्क नहीं करना कि ये इंसान इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो इंसान उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये गोरा है या ये काला है। आपको इक्वालिटी के साथ इंसाफ करना है। और ये सब चीजें जो है ये बहुत बड़ी बड़ी बात है आपके छोटे से जहन के लिए अभी, लेकिन इस सब चीजों के लिए आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि आप इस चीज को जिंदगी भर ना भूले कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको तालीम हासिल करनी है, आपको अपने देश का नाम ऊंचा करना है, आपको अपने देश के लिए कुछ करना है। और फिर इस शेर के साथ जो है वो मैं आप सबकी इजाजत लेना चाहूंगी कि सफर में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो, हजारों भीड़ में है, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। थैंक यू सो मच। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।